क्वेश्चन नंबर 12 कहता है टू नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम मीन्स विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड फाइंड ई एक्स। तो आपको इस क्वेश्चन में मीन निकालना है और दिया क्या गया वो सुन लीजिए ध्यान से। आपको लेने हैं पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6। अब वो ये कहता है कि अगर हम इनमें से 2 नंबर सेलेक्टेड करते हैं रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि अगर नंबर निकाला तो उसको फिर रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर 2 नंबर हम इसमें से सिलेक्ट करते हैं तो ये बताइए इसका मीन निकालना है किसके लिए कि जो लार्जर ऑफ 2 नंबर्स होगा ना उसको अगर एक्स डिनोट करता है तो, यानी मान लीजिए हमने 2 नंबर 1 और 2 निकाले, ठीक है, पहले 6 से, तो इन दो में से लार्जर कौन सा होगा, ये 2 होगा, तो वो हो गया आपका रैंडम वेरिएबल और उसी के हिसाब से हमको निकालना होगा मीन, ठीक है। अब चलिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को वो देख लीजिए। सबसे पहले वही कि x क्या डिनोट करता है, देखो यहाँ पे लिखा है द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है, जो हमको ऑब्टेन्ड होंगे। उसके बाद देखो पॉसिबल वैल्यूज क्या बनेंगी, इसको ध्यान से समझना। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, अब देखिए ध्यान से, अगर 1 2 सिलेक्ट करते हैं तो लार्जर होगा 2, अगर 2 3 सिलेक्ट करते हैं तो लार्जर होगा 3 3 4 करते हैं तो 4 होगा, 4 5 करते हैं तो 5 5 6 करते हैं तो 6 होगा। या ऐसे कर लीजिए 1 3 करते हैं तो 3 होगा, 1 4 करते हैं या 2 4 करते हैं तो 4 होगा। अब एक बात ध्यान से समझिए, यानी कि ये है कि जो 1 है ना ये कभी भी लार्ज नहीं हो सकता, है ना। यानी अगर 2 नंबर हम कुछ भी चुने तो उनमें से लार्जर 1 तो होगा ही नहीं, तो पॉसिबिलिटी क्या बननी लार्जर होने की, या तो 2 लार्ज होगा या 3 होगा या 4 या 5 या 6, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी इसकी, देखो ध्यान से, या तो 2 आएगा लार्जर नंबर, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 या 6, तो यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हमको मीन निकालना है, उसके लिए हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वो बनाते हैं पहले, देखो ध्यान से कैसे। सबसे पहले मुझको निकालना होगा P एट x इक्वल टू 2, यानी कि ऐसे कौन कौन से केस होंगे जिनमें 2 लार्जर नंबर बनेगा। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं करके, देखो 1 2, या फिर हम ऐसे निकाल लें 2 1, ठीक है, तभी तो इन 2 से लार्जर 2 आएगा, यानी प्रोबेबिलिटी इसकी निकाल लें और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो P एट x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमको निकालनी होगी ये लाने की प्लस और ये लाने की। अब देखो ध्यान से P1 2, अब 2 नंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लो पहले हमने 1 सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनी 1, और आपके पास टोटल इंटीजर्स हैं 6 इन 2 आने की क्या बनेगी, उससे पहले ध्यान दीजिए विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि 1 निकाल लिया, अब यहाँ पे कुल 5 बचे, ठीक है, तो वापस इसको रखेंगे नहीं, तो कुल तो बचे 5, और 2 कितनी बार है यहाँ पे, वो देखिए 1 बार है, 1 बार है, तो ये जाएगा 1/5, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस, अब 2 निकलेगा पहले, ठीक है, तो 2 निकलेगा 6 से, 2 है 1, उसके बाद देखो 1, अब 1 निकलेगा 5 से क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, और यहाँ पे क्या आएगा 1 1 बार है। इसको सॉल्व कर लो, ये क्या बनेगा आपके पास 1/30 प्लस 1/30 विच इज इक्वल टू 2/30। इसको कट मत कीजिए, यहीं पे हम छोड़ देते हैं, आगे देखिए। अब उसके बाद देखो P एट x इक्वल टू 3, इसमें क्या केस बनेगा इसको ध्यान से समझिए। इसको देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ P, अगर मैं 1 2 नहीं 1 3 लूँ या 2 3 लूँ, ठीक है, तो उन केसेस में क्या होगा 3 लार्जर बनेगा, तो मैं क्या करता हूँ 1 2 को ना इकट्ठा एलिमेंट मानता हूँ, देखो ऐसे 1 2 और ये 3, इसमें इसको इकट्ठा एलिमेंट मान लो कि इन 2 से कोई सा भी निकल जाए, चाहे 1 निकल जाए चाहे 2 निकल जाए, और एक नंबर ये होगा। या फिर देखो ऐसे हो सकता है पहले 3 निकल जाए और फिर इन 2 से कोई सा निकल जाए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक तो 3 निकलेगा ही निकलेगा नंबर, और एक इन 2 से निकलेगा,
तो इसकी बनानी है प्रोबेबिलिटी। देखो ध्यान से, 1 और 2 ये दो नंबर हमारे पास, इनमें से एक निकलेगा और कुल हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से, ये निकालना है 3, तो 3 एक बार है, कुल बचेंगे कितने नंबर यहाँ पे देखो 5, क्योंकि एक तो इनमें से निकल चुका होगा, है ना, तो 5 बचेंगे और 3 कितने हमारे पास 1 है। उसके बाद देखिए प्लस 3 निकालना है, तो 3 एक बार है और कुल नंबर है 6। उसके बाद इन दो से कोई सा आएगा और कुल बचेंगे 5, तो कितना बनता है वो देख लीजिए यहाँ पे, ये बनेगा आपका 2/30 प्लस 2/30 विच इज इक्वल टू 4/30। अब चलिए आगे, अब निकालना P एट x इक्वल टू 4। 4 में कौन कौन से केस बनेंगे देखो ऐसे ध्यान से, P 1 2 3, इसको एक एलिमेंट मान लो और ये 4 प्लस P4 1 2 3। अब देखो ध्यान से, इन 3 से नंबर निकलेगा एक, कुल है 6 इंटू 4, कुल बचे 5, 4 एक बार है, प्लस यहाँ पे 4 एक बार है आएगा 6 में से, इंटू इन 3 से कोई नंबर निकलेगा जो कि वो 5 बचेंगे यहाँ पे निकलने के बाद। आई होप समझ में आ रहा होगा ये आपको इजीली। तो बना 3/30 प्लस 3/30, ये बनेगा आपके पास 6/30। उसके बाद देखिए ध्यान से, P एट x इक्वल टू 5, इसका भी वही बनेगा 1 2 3 4 और ये 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इन 4 में से एक नंबर निकलेगा, कुल 6 हैं, मल्टीप्लाई एक निकल चुका है, 5 बचे, 5 कितनी बार है, एक बार है, प्लस 5 कितनी बार है, एक बार है, कुल अभी हमारे पास नंबर है 6। उसके बाद बचेंगे नंबर 5 और इन 4 में से कोई सा एक निकलेगा। ठीक, तो क्या बनेगा आपके पास 4/30 प्लस 4/30 यानी कि 8/30। उसके बाद देख लीजिए लास्ट P एट x इक्वल टू 6, इसमें क्या बनेगा देखो 1 2 3 4 5 तक लेना है, तो इनसे एक नंबर निकलेगा और ये 6 प्लस 6 पहले आ जाए, 1 2 3 4 5, इनमें से कोई सा फिर बाद में आ जाए। अब देखो यहाँ से अगर निकालना है तो कितनी हमारे पास है, 5 है, तो 5/6 इंटू ये बनेगा आपका 1/5, क्योंकि एक तो इनमें से निकल चुका होगा, तो कुल बचे 5 और 6 है एक बार, प्लस 6 कितनी बार है, एक बार, कुल नंबर है 6। उसके बाद ये 5/6, ये क्या बनेगा देखिए ध्यान से, 5/30 प्लस ये कितना आएगा यहाँ से, ये 5 आएगा, तो ये भी आपका 5/30 बनेगा, यानी कि ये बन गया आपका 10/30। हमको निकालना क्या था क्वेश्चन में, मीन, तो उसके लिए बनानी होगी पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो आप जानते हैं कैसे बनाते हैं। देखो ध्यान से, क्या बनानी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे लिख लो x, उसमें क्या पॉसिबल वैल्यूज थे हमारे पास, देखो 2 था, फिर 3 4 5 6, यहाँ पे होगी ये px, जब x 2 था तो ये बनी थी 2/30, 3 पे बना था आपका ये 4/30, 4 पे आया था 6/30, 5 पे आया था 8/30 और 6 पे आया था ये 10/30। तो ऐसे यहाँ पे ये हमने टेबल जनरेट कर ली है, यानी हमने बना लिया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो मीन के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, देखो मीन, या मैं आपको बोलूँ EX, ठीक है, हमने क्या पढ़ा देखो ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। अब वो देख लीजिए ध्यान से कैसे बनेगा, देखो 2 इंटू 2/30 प्लस क्या होगा 3 इंटू 4/30 प्लस होगा 4 इंटू 6/30, उसके बाद क्या आएगा प्लस 5 इंटू 8/30 और प्लस में क्या होगा यहाँ पे 6 इंटू 10/30। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ ना, देखो ध्यान से क्या आएगा,
ये बनेगा 2 × 2 = 4, 4/30 प्लस 12/30 प्लस 24/30 प्लस 40/30 और प्लस ये 60/30। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा ना, आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 140/30, तो 40/3 ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, लेट x डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। देखो 2 डाइस जब उछाली जाती है ना तो टोटल केस तो बनते हैं 36, ये तो आप जानते हैं, यानी 6 की पावर n क्या होता है, जितनी बार वो रोल की जा रही है, तो 2 बार की जाती है, तो 36 केस बनेंगे टोटल। कौन कौन से बनते हैं आप सब आप जानते होंगे, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे सो ऑन 6 तक हम जाते हैं। जैसे 1 1 आएगा पहला, है ना, फिर क्या आएगा 1 2, ऐसे 6 तक जाएंगे। अब इसने आपसे ये पूछा है कि x नोट कर रहा है सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, सम जैसे कि 1 + 1 2, 1 + 2 3, 6 + 6 12, तो हमको बताना फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो x को ध्यान से देखो, पहले ये सम को कर रहा है ना, सम ऑफ नंबर्स डिनोट, तो पहले x आप लिख दोगे, ये क्या है, सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड, कब, व्हेन 2 फेयर डाइस आर रोल्ड। ठीक, अब देखो ध्यान से, पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी x की, यानी कि सम क्या क्या सकता है आपका, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। देखो इसे 1 1 तो 2, 1 2 है तो 3, ऐसे 4 भी होगा किसी के लिए, 5 6 7 8 9 और मैक्सिमम होगा 12। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 0 कभी नहीं होगा, 1 कभी नहीं होगा सम, है ना, तो पॉसिबल वैल्यू क्या बनी, सबसे मिनिमम सम होगा आपका 2, उसके बाद 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 भी होगा, 10 भी होगा, 11 और ये 12, तो ये सारी क्या बनी, इसकी x की पॉसिबल वैल्यूज बनी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम बनाते पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे होगा x और यहाँ पे क्या होगा, ये px। अगर मैं बात करता हूं, देखो ध्यान से, टू की, यानी जो 2 होगा ना, जो 2 सम आएगा, ऐसे कितने एलिमेंट होंगे, देखो 1 1 2, केवल एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसमें सम 2 बन रहा है, और कुल हमारे पास कितने 36, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 1/36। जैसे अगली वैल्यू आपकी है 3, तो 3 किस किस पे होगा, देखो 1 2 और एक केस आएगा 2 1, यानी 2 केस होंगे, कुल हमारे पास 36। ऐसे देखो 4 किस किस पे आएगा सम, वो देखो ध्यान से, एक तो 2 2 पे आएगा, ठीक है, 2 2 पे होगा, उसके बाद 1 3 पे होगा, ठीक है, उसके बाद 3 1 पे होगा, यानी ये 3 केस मिलेंगे, तो 3/36। उसके बाद देखो 5 सम किस किस पे होगा, देखो 1 4 पे होगा, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, 1 4 पे होगा, 4 1 पे होगा, 2 3 पे होगा और ये 3 2 पे होगा, यानी ये 4 केस बने, कुल हमारे पास है 36। उसके बाद देखो 6 कितने पे होगा, अब देखो ध्यान से, एक तो 1 5 होगा, है ना, 1 5 होगा, 5 1 होगा, उसके बाद 2 4 होगा, 4 2 होगा, उसके बाद एक आपका 3 3 होगा, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 केस बने और कुल है 36। उसके बाद देखो 7 किस किस पे होगा, देखो 7 किस किस पे होगा, एक तो 1 6, इसको यहाँ पे देख लो, इधर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख लेता, देखो 1 6 होगा, 6 1 होगा, उसके बाद देखो 2 5 होगा, 5 2 होगा, उसके बाद देखो 3 4 होगा और ये 4 3 होगा,
तो ये 6 केस बनेंगे, तो 6/36। 8 किस किस पे होगा वो देखो। अब देखो 8 किस किस पे होगा, एक तो होगा 2 6 पे, दूसरा 6 2 पे, ठीक है। और किसी पे होगा, एक होगा 4 4 पे होगा, ठीक है। अगर 4 4 हम ले लें तो इस पे भी होगा ये। और उसके बाद किस किस पे होगा, 5 3 पे होगा, 3 5 पे होगा। और किस पे होगा, 2 6 हो गया, 3 5 5 3, और ये 4 4, 1 2 3 4 5। तो ये 5 केस बन रहे हैं आपके 8 के लिए। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, 5/36। अब देखो ये जो ऑर्डर है ना आपका डिक्रीज होता चल जाएगा। ये 6/36 था, 5/36 आप चेक करोगे, 9 होगा केवल 4 केसेस में, फिर 10 होगा केवल 3 केसेस में, फिर यहाँ पे 11 होगा, ठीक है। ये 11 होगा आपका 2 केसेस में, और 12 केवल 1 केस में होगा जो कि आपका 6,6 होता है। तो ये हमें बना लिया क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना लिया है। हमको क्या क्या चीज़ निकालनी है, वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब देखो वेरिएंस के लिए क्या पढ़ते हैं हम, फॉर्मूला। वेरिएंस के लिए हम पढ़ते, देखो ध्यान से, EX² माइनस EX का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको चाहिए, ये वैल्यू हमको चाहिए। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ मीन, ठीक है। EX निकाल लेता हूँ। देखो EX क्या बनेगा, अगर मैं EX की बात करता हूँ कैसे निकालेंगे हम, 2 इंटू 1/36 करेंगे, प्लस 3 इंटू 2/36 करेंगे, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, 12 इंटू 1/36। इसको आप सॉल्व करना, मैंने सॉल्व किया तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 7, ठीक है। उसके बाद हमको निकालना क्या होगा, EX², ठीक है, ये निकालना होगा। इसको आप कैसे करोगे, देखो 2 का स्क्वायर करोगे यानी 4 इंटू 1/36, प्लस क्या करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे यानी 9 इंटू 1/36, प्लस करते जाओगे आप कैसे, यहाँ से 114 इंटू 1/36। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ये मिलेगा, देखो ध्यान से, 54.833। ये मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है, आप सॉल्व करोगे तो यही निकलेगा। हालांकि देखो ये क्वेश्चन इतना लेंथी है कि आपके पेपर में तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में है तो करना है तो वो देख लीजिए। उसके बाद देखो हमको अब निकालना है वेरिएंस। तो देखो ये वैल्यू निकालनी होगी पहले, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, 54.833। तो आपका यहाँ से पहले देखो वेरिएंस क्या बनेगा, 54.833 माइनस होगा EX का होल स्क्वायर, EX हमने निकाला है 7, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 49। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, 5.833। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से वेरिएंस हमने निकाल लिया है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछा था स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का रूट, ठीक है। तो अगर मैं इसको करता हूँ रूट ऑफ 5.833, इसको आप सॉल्व करो कैलकुलेटर से तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.415। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ए क्लास हैज़ 15 स्टूडेंट्स whose ages are 14, 17, 15 and so on 20 years. One student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen and the age x of the selected student is recorded. What is the probability distribution of the random variable x? Find mean, variance and standard deviation of x. देखो हमको मीन भी निकालना, वेरिएंस भी और एसडी भी निकालना है और टेबल भी बनानी है। आपको दिया क्या गया है, 15 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, उनकी एज आपको ये दी गई है। तो सबसे पहले हम वही चीज़ करेंगे, एक्स को डिफाइन करेंगे, है ना। तो एक्स क्या है आपका, देखो ध्यान से, आपको यहाँ पे दिया होगा ईच हैज़ द सेम चांस ऑफ बीइंग चूजन एंड द एज एक्स ऑफ द स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड। तो एक्स को आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको लिख दो आप एज ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज की, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो क्या क्या होंगे, देखो ध्यान से, जो आपकी एज है तो 14 है,
या फिर 15 है, उसके बाद 16 है, या फिर 17 है किसी की एज, किसी की 18 भी है, 19 है, और ये 20 है और 21 भी है। ठीक है, ये सारी उसकी पॉसिबल वैल्यूज होंगी। अब सबसे पहला काम क्या होगा, हमको ये बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो ये x होगा, ये px होगा। ये 14, 15, 16, 17, 18, ये 19, 20, 21। अब देखो 14 जिसकी एज है वो कितने बच्चे हैं वो देखो ध्यान से, कुल तो 15 है, 14 1 2 सिर्फ 2 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 2/15। और 15 एज वाले कितने बच्चे हैं, एक, सिर्फ एक है 15 एज वाला। ठीक है, तो बन जाएगी 1/15। 16 वाले कितने वो देखो आप, एक, दो, तो 2/15। 17 वाले कितने हैं, 1 2 3, तो 3/15। 18 वाले कितने हैं आपके पास, 1, केवल 1 है तो 1/15। 19 वाले कितने हैं, 1 2, तो ये 2 है 2/15। उसके बाद 20 वाले कितने हैं, तो 1 2 3, तो 3/15। 21 वाले कितने बच्चे हैं, जिनकी एज 21 है वो है केवल 1, तो 1/15। ये काम तो हो गया। ठीक है, उसके बाद हमको बताना है मीन, वेरिएंस और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मीन क्या होता है आपको पता होगा, यानी EX। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 14 इंटू 2/15 प्लस करो 15 इंटू 1/15 प्लस सोल्व करते रहो, और ये आना चाहिए आपके पास 21 इंटू 1/15। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो ये आपका आता है 263/15। इसको और आप आगे और सॉल्व करोगे ना तो आपके पास बनेगा 17.53। ठीक है, उसके बाद हमको देखो क्या चाहिए, अगर हमको वेरिएंस निकालना होगा है ना, तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, वेरिएंस की, तो होता है आपके पास फॉर्मूला EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। देखो EX तो हमने निकाल रखा है, इसका होल स्क्वायर भी निकाल लेंगे, ये हमको चाहिए पहले। तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, E(x²), ये क्या बनेगा 14 का स्क्वायर इंटू 2/15 प्लस 15 का स्क्वायर इंटू 1/15 प्लस जाएगा ऐसे ये 21 का स्क्वायर इंटू 1/15। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप ये पाओगे 46, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, 4683/15। इसको जब आप आगे और सॉल्व करोगे ना तो आपको ये मिलेगा कट करने के बाद 312.2। ठीक है, अब निकालना है वेरिएंस। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास निकल चुकी हैं, इसको डालो अपने क्वेश्चन में। तो वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, EX², ये निकाला भी हमने 312.2 माइनस इसका जब आप स्क्वायर करोगे ना 17.53 का, तो आपके पास क्या आएगा वो देख लीजिए, ये बनेगा आपके पास 307.4173। ठीक है, मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट निकल के आएगा ये 4.78। ठीक, तो ये आपका वेरिएंस निकल के आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद बात करते हैं अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, वही पूछा आपको क्वेश्चन में, तो वो क्या होता है देख लीजिए, होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट, तो यानी कि 4.78 का स्क्वायर रूट। इसको आप सॉल्व करोगे ना कैलकुलेटर से तो आपको मिलेगा 2.186। इसको ये अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हो 2.19। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है आपका, इन ए मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज ए सर्टेन प्रपोजल। ए मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x इक्वल टू 0 इफ ही अपोज्ड एंड x इक्वल टू 1 इफ ही इज इन फेवर। फाइंड EX एंड वेरिएंस ऑफ x। देखो आपको सीधा सीधा ना इसकी पॉसिबल वैल्यूज दे दी है,
ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि क्या बनाइए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो डायरेक्टली हम बना सकते हैं, ठीक है। देखो क्या होगा, x क्या पॉसिबल वैल्यूज है आपके पास, या तो x 0 है या 1 है, ठीक है। तो px क्या होगा, देखो अगर वो अपोज करता है, 0 का मतलब क्या था, कुछ नहीं बोला है, ए नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x इक्वल टू 0 इफ ही अपोज। तो अपोज करने वाले कितने मेंबर हैं, वो देखिए 30% अपोज सर्टेन प्रोपोजल, तो 30% यानी 30/100 इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। और x1 कब लेना है, जब वो फेवर में होते हैं, फेवर वाले कितने हैं आपके पास 70%, तो 70/100, ठीक है। हमको क्या निकालना है, मीन और वेरिएंस। अब देखो मीन का लिए क्या फॉर्मूला आपके पास होता है, कैसे निकालते मीन, इसको आप EX से डिनोट कर लो, ठीक। देखो 0 इंटू ये करना होगा, 0 इंटू 30/100 प्लस 1 इंटू 70/100, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो क्या आएगा, तो 0 बन जाएगा और आपके पास ये बनेगा 70/100, यानी कि 7/10, और उसको लिख दो आप 0.7। ये तो आपके पास मीन निकल गया। वेरिएंस और निकालना है आपको, वेरिएंस ऑफ x, वो क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है, देखो EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। तो EX तो हमारे पास है, EX का होल स्क्वायर और निकालना है, तो वो निकाल लेते हैं हम। देखो 0 का स्क्वायर इंटू 30/100 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 70/100, यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, ये सेम बन जाएगा आपके पास 0.7, ठीक है। अब निकालो वेरिएंस, EX² हमने निकाला 0.7 माइनस EX का होल स्क्वायर, ये EX है, इसका होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो 0.49 मिलेगा, इसको आप माइनस कर लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ ना, तो बन जाएगा 1 2 0.21, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, क्या कहता है, द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाई हैविंग रिटन 1 ऑन 3 फेसेस, 2 ऑन 2 फेसेस एंड 5 ऑन 1 फेसेस। देखो एक डाई आप फेंकते हो तो उसकी क्या वो है कि जो उसके 3 फेस हैं उस पर तो लिखा हुआ 1, देखो कुल आपके पास 6 फेस होते हैं ना, एक डाई के 6 फेस होते हैं, तो उनमें से बोल रहा है कि 6 में से जो आपके 3 फेस हैं उन पे लिखा हुआ 1, ठीक। जो 2 फेस है उन पे लिखा क्या हुआ 2, और जो बच गया आपका 1 फेस उस पे लिखा हुआ 5, ठीक। हमको क्या बताना, मीन निकाल के बताना है। द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाई हैविंग रिटन 1 ऑन 3 फेसेस, 2 ऑन 2 एंड 5 ऑन 1 फेस। अब देखिए उसके लिए चाहिएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ x क्या डिनोट हम करते हैं, ठीक, तो x क्या है, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाई, ठीक है। अगर बात करते हैं हम पॉसिबल वैल्यूज की, कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, वो क्या है, देखो ध्यान से, देखो या तो 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 फेस पे 1 है तो 3 फेस पे से 1 आ सकता है, 2 या 5, तो ये क्या है आपकी पॉसिबल वैल्यूज हैं 1 to 5। अब क्या बनाते हैं हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये लो, देखो x यहाँ पे क्या होगा px, 1 2 या 5। अब देखो 1 के आपके पास है 3 फेस, ठीक है, कुल फेस कितने होते हैं डाई में 6 होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 3/6। 2 का कितने फेस है आपके पास, 2 फेस हैं, कुल होते हैं 6, तो 2/6 बन जाएगी। 5 के आपके पास केवल 1 फेस है, कुल आप होते हैं 6, ठीक है। अब देखो क्या निकालना था, मीन क्या होता है, यानी कि EX, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 1 इंटू 3/6 प्लस 2 इंटू 2/6, इसके मल्टीप्लाई इसमें करी, प्लस आप 5 इंटू 1/6 कर लो, इसको आप सॉल्व करो, ये 3/6 प्लस 4/6 प्लस 5/6, 6 एलसीएम होगा, इसको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा
12, तो यहाँ से मिला आपको 2। अब 2 देखो कौन सा ऑप्शन में आपके, सेकंड ऑप्शन में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन है 17। कहता है सपोज दैट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन, देन द वैल्यू ऑफ ई एक्स इज। यहाँ पे भी आपको मीन बताना है। देखो कुल आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, जिनमें से एस बोले तो इक्के, यानी जिसपे ए लिखा होता है ना, वो आपके पास 4 होते हैं। तो बाकी जो बच गए वो कितने बच गए, 48। ये रिमेनिंग कार्ड्स है, ठीक है, जो बच चुके हैं आपके बिना एस के। अब देखिए क्या कहता है, एक्स को उसने बताया था नंबर ऑफ एस ऑब्टेन। तो अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ रैंडम वेरिएबल को, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन। अगर बात करता हूं मैं पॉसिबल वैल्यूज की, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, देखो 2 कार्ड निकाले जा रहे हैं ना, तो हो सकता है दोनों कार्ड एस हो जाएं, या एक एस हो जाए, या एक भी ना हो। तो 0 एस हो सकता है, 1 एस, और ये दोनों के दोनों एस हो सकते हैं। अब बनाइए क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्स, ये पी एक्स। इसको ध्यान से सॉल्व करना है, इसमें होगा यूज कॉम्बिनेशन का, ठीक है, 0 ये 1 ये 2, पी एट एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब पता है क्या है, कि दोनों कार्ड्स में से कोई भी एस नहीं आया। इसको देखो कैसे आप सॉल्व करोगे, कुल एस आपके पास 4, 0 निकले, इनटू आप करोगे तो दो कार्ड निकले, वो कहाँ से निकलेंगे, 48 से निकलेंगे ना, यानी 48C2 अपॉन में कुल है 52 और कार्ड निकल रहे हैं 2C2। इसको अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए पी एट एक्स इक्वल टू 1, यानी 1 एस, तो 4 एस कुल है, उसमें से 1 आ जाएगा, तो 1 और कहाँ से आएगा, जो दूसरा कार्ड है वो 48 से आएगा, और कुल आपके पास 42 है। इसको सॉल्व करते हैं अभी, पी एट एक्स इक्वल टू 2, इसको देख लीजिए अभी, पी एट एक्स इक्वल टू 2, यानी कि दोनों कार्ड कहाँ से आएंगे, एस से आएंगे, और 48C0 अपॉन में वही है सेम 52C2। अब इनको तीनों को सॉल्व करो। देखो कॉम्बिनेशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NCR, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम ऐसे भी खोल सकते हैं, जैसे मान लो ये 48C2 है, तो 48 को आप ऐसे लिख दो 48 इंटू 47, यानी इसको 2 बार घटते क्रम में लिख दो, और ये 2 को पूरा खोल दो, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ ना, ये क्या है NC0, तो आप इस फॉर्मूले से खोलोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा पता है, 1 मिलेगा। या ऐसे क्या कर सकते हो, NC0 हमेशा 1 होता है, तो ये तो बनेगा 1 इंटू 48C2, देखो ये बनेगा 48C2, यानी 48 इंटू 47 अपॉन में 2, फिर क्या बनेगा 50C2, तो 52 इंटू 51 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे देखो 48 इंटू 47 अपॉन में 52 इंटू 51। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 4C1 क्या आएगा, देखो 4C1 इस फॉर्मूले से आप बनाओगे 48C बनेगा 48, ठीक है। अपॉन में हमने खोला है अभी, तो 52 इंटू 51 अपॉन में 2 आएगा, उसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा ऊपर, तो उसको मैंने लिख दिया ऐसे 2, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए 4C2, यानी 4C2, 4 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 48C0 मतलब 1 अपॉन में क्या आएगा यहाँ से 52 इंटू 51 और ये अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, ये बना आपके पास 12 अपॉन में 52 इंटू 51, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा ना, तो आप देखना क्या आएगा, वो ध्यान से देखो। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना, इसको ऐसे काट दो, देखो ये 2 से काट दो 24 26, फिर 2 से काट दो 12 13, उसके बाद देखो यहाँ से ये 12 3 से 4 टाइम्स और ये 3 से 17 टाइम्स, यानी यहाँ से आपके पास पता है क्या बचेगा,
ये बचा आपके पास यहाँ से, इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा ना तो आपके पास आएगा 188/221। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 188/221। उसके बाद इसको सॉल्व करो, देखो ध्यान से, ये 2 से कितने बार जाएगा यहाँ पे 24, ये 26, फिर 2 से ये 12 टाइम्स, 2 से ये 13 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद 3 से 4 टाइम्स, 3 से 17 टाइम्स, नीचे बना 221, ऊपर क्या बचा देखो ध्यान से, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। तो यहाँ से हमको मिला ये 32/221। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, देखो हमारे पास ये बचा था, ठीक है। तो 3 से कर दो, सिर्फ ये कटेगा 3 से 17 टाइम्स, तो आपके पास मिलेगा ये 4/17 इंटू 52। तो 17 इंटू 52, फिर 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से कट कर दो 26, फिर 2 से ये 13 टाइम्स, यानी आपके पास बचा ये 1/221। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे 1/221। ये तो बन चुका है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। निकालना क्या था हमको, मीन निकालना था, ठीक है। अब देखो मीन क्या होता है, मीन यानी कि EX। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो 0 बनेगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो ये आ जाएगा 32/221, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो आएगा 2/221। ये एलसीएम लोगे आप 221, यहाँ से बनेगा 34। अब इसको आप देखो कट किससे करोगे, इसको 17 से कट कर दो, 17 टू जो 34, और यहाँ पे क्या बचेगा 2/30। तो ये देखो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो ये आपका राइट आंसर होगा।